वेलकम बैक। मरियम नवाज साहिबा ने कश्मीर में कहा कि सौदा कर दिया गया कश्मीर का, जरा सुनवाएं फिर उस पर बात करते हैं। जिस तरह मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया, ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है, क्योंकि ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निगल गया। मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने के बाद अब आजाद कश्मीर को भी काटने की तैयारी हो रही है। मेरा भी यही नारा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। मलिक साहब, सियासी तौर पर एक दूसरे से इख्तिलाफ किया जा सकता है। इधर अब मैं थोड़ा ब्रीफ कमेंट चाहूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। सियासी तौर पर एक लाख इख्तिलाफ किए जा सकते हैं, यहां तक कह देना कि इस कश्मीर का भी सौदा किया जा रहा है। सियासत में हम इतना दूर क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं जहां पर हम सियासत और अपने मामलात से हटकर रियासत को भी हिट करना शुरू कर दें? नहीं, देखिए आदिल, ये तो कुछ एविडेंस बेस्ड बातचीत है ना कि इस पे जब आपके सामने एक 70 साल से जो एक पोजीशन जिसमें एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी इन्वॉल्व्ड है और एक दो ममालिक के ऐसे मौक़िफ़ हैं जिनमें यूनिलैटरली एक ने जो कर लिया और उस पर उसके बाद आपका एक बड़ा गेज्ड रिस्पांस है, एक बड़ा क्लियर मेजर है जो आपने लेना है और ये इस पे हक हासिल है तमाम लोगों को कि वो अगर उसमें समझते हैं कि कोई तशनगी रह गई है उस पर वो अपनी शिद्दत के साथ आवाज़ उठाएं। बिकॉज़ कश्मीर का इशू जो है उसकी एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है इलेक्शंस की, उसमें ऑब्वियसली ये कोई इंडोर मीटिंग या कोई मुज़ाकरा तो नहीं हो रहा, इलेक्शंस कैंपेन है सर। लेकिन आप उसमें गवर्नेंस पे एतराज़ उठा सकते हैं, आप PMLN को भी तो हिट कर रहे हैं उनकी गवर्नेंस पे, आप PTI को फेडरल में उनकी गवर्नेंस पे हिट कर सकते हैं। कश्मीर का सौदा कर दिया, सूबा बनाया जा रहा है, कश्मीर जो है वो बेच देंगे, यहां तक जाने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए इसकी बड़ी बुनियादी सेंटिमेंटल रीजनिंग है कि लोगों के ये बड़े दिल के करीब बात है कि कश्मीर पर हम किसी और ऑप्शन के भी बातचीत करने के लिए आपको बात सोच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से बाज़गश्त आती है। चलो मैं इसका जवाब लेता हूं जी। फारूक हबीब साहब, मरियम साहिबा ने कहा है कि आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं, सूबा शुबा भूल जाएं और ये वाला भी देने की बात कर रहे हैं, वो तो वहां पर तो कर चुके हैं सौदा कश्मीर का। देखिए, बात ये है ना, तिफले मकतब है ना, अभी ना कोई डेप्थ है ना कोई समझ है, ये भी नहीं पता कि किस फोरम पे खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं और वहाँ पर खड़े होकर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो कश्मीर का सौदा कर सके। पाकिस्तान की आवाम के दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और जिस अंदाज से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कश्मीर का सफारतकार और कश्मीर का वकील होने का हक अदा किया है, आज पूरी दुनिया को मोदी की, RSS की, हिंदुत्वा की सोच का इल्म है। आज जो बड़े बड़े आलमी जरीदे हैं वो मोदी के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या इनके दौर में भी न्यूयॉर्क में मोदी के खिलाफ मजमून छपा करते थे, या भारत की कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ वेस्टर्न मीडिया लिखा करता था? ये सेंसिटाइज किया है मौजूदा हुकूमत ने। यही वजह है कि उनके अंदर एक प्रेशर डेवलप हुआ अंदरूनी सतह के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर। आज उनको पूरी कश्मीरी क़यादत को बुलाना पड़ गया। हमने तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अब मोदी किनके घर आता है कि बगैर वीज़ों के, बगैर बताए, कोई फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा नहीं होता, आप हलफनामे पे जाते हैं, वहां जाकर आप हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, फिर सवालात तो बहुत पूछे जा सकते हैं और सवालात अपनी जगह के ऊपर मौजूद भी हैं। ठीक है, आप कश्मीर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में आप जाकर अपनी कारकर्दगी पे बात करें, अपने मंशूर के ऊपर बात करें। लेकिन मामला तो ये ना कारकर्दगी का करेगा, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आप जो है वो मुल्क के वजीर आजम के बारे में बात करते हैं। आपके यही बयानात जो है वो फिर भारत में हेडलाइंस बन के चलते हैं, उनको आप जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए खुराक मुहैया करते हैं। तो मैं ये समझता हूं ये नासमझी है, या कम अकली है, या ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। फेयर इनफ। यही जो अभी आपने बात की है, इसी बात को बिलावल साहब ने भी वहां जाकर किया, लेकिन बिलावल साहब ने दोनों के ऊपर तनकीद की है। क्या क्या बिलावल साहब ने आपको जरा सुनवा ना वो वजीर आजम चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं, हम वो भी वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपने शादियां पे बुलाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद जमात है जो कश्मीर में कभी सौदा नहीं कर सकता। हम तो दिल्ली का डिक्टेशन बिल्कुल ही नहीं मानते हैं और बड़े इज्जत के साथ हम इस्लामाबाद की डिक्टेशन भी नहीं मानते हैं।
शेख साहब, बिलावल साहब ने तो दोनों को ही कह दिया, खुद PMLN के बारे में भी ये कहा, PTI के बारे में भी कहा। उन्होंने तो PMLN को भी कहा कि जो मोदी को बुलाते हैं, जो दावतें देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो जी जी देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की वहाँ, वो मतलब हकायक मुनाफी तो नहीं है। मतलब मोदी का जहाँ का दौरा है लाहौर, वो भी सबको पता है, वो था उसमें, उन्होंने कोई और बात तो नहीं की। उन्होंने कहा कि यहाँ आए थे, बुलाया था। और मतलब जो इनका था प्राइम मिनिस्टर का जो था, उन्होंने दुआ मांगी थी या जो भी बात की थी, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने तो कोई गलत बात तो की नहीं, उन्होंने उसका बताया। और दूसरी बात ये, कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के लिए, और मतलब जितना कश्मीर के इशू को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, और वो ये आज से नहीं है, ये शहीद भुट्टो के ज़माने से है। उन्होंने जिस तरह कश्मीर कॉज पे, कश्मीर के इशूज़ पे बात की, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उठाया, और मतलब मुख्तलिफ फोरम्स में उन्होंने बात की, तो इससे तो बढ़कर कोई बात कर ही नहीं सकता। और बिलावल साहब भी उसी की तरह तर्ज पे उसी को लेके जाना चाहते हैं। और कश्मीर का इशू जो है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस पर बात करने से पहले जरूर मतलब सोच समझ के बात करनी चाहिए, लेकिन इसकी जो तो आपके ख्याल में क्या मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो जरूरत से ज्यादा बात कर दी है? जिस तरह हम अभी डिस्कशन कर रहे थे पहले कि ये बयानात जो है वो नहीं देने चाहिए, सौदा कर देने वाली बात, या ये कहना कि लेकिन हकायक पे तो बात की जा सकती है ना जी। जो मतलब अब आप देखें कि इसी हुकूमत के दौर में तो ये कश्मीर पे ये हमला हुआ अगस्त में, यही तो मतलब एनेक्स कर दिया गया, वो जो मतलब उनको इंडिया के साथ मिलाने की नहीं। तो फिर जब आप ये कहते हैं कि मोदी, जब आप ये कहते हैं कि मोदी शादियां अटेंड करने पाकिस्तान आते हैं, तो फिर तो आप इसका मतलब PMLN को भी ये कह रहे हैं ना कि PMLN किस मुंह से जो है वो इंडिया पे तनकीद करेगी या मोदी हुकूमत पे तनकीद करेगी कि वो ये सब कुछ कश्मीर में कर रहे हैं? तो आप बताएं, क्या मोदी यहाँ नहीं आए थे? मोदी किसी वीजा पे आए थे? नहीं, मैं तो इनकार नहीं कर रहा था, मैं आपसे कह रहा हूँ आप फिर ये कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो हकीकतें जो हैं, हकीकतें तो हकीकत ही होती है ना जी, उसकी बात पर सब करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी वो बात कर रहे थे, हमारे दोस्त भाई कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर और की बात है, तो प्राइम मिनिस्टर ने जाके पाकिस्तान के बाहर जाके पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की लीडरशिप पे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टरों पे किस तरह की बातें की हैं। उस वक्त भी तो ये बात हुई थी कि जी ये मुल्क की मामलात हैं और आप जाके इस तरह की बात करते हैं। तो खुद करें तो ठीक है, कोई और करे तो उस पर एतराज है। तो मतलब ये खुद पहले अपने चीजों को रोकने, खुद इस तरह न करें तो फिर तो बात बन सकती है। लेकिन कश्मीर पे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को समझती है, जितना ये हिस्ट्री है इसकी मतलब एक लंबी तारीख है। ये शहीद भुट्टो के जमाने में, जुल्फकार भुट्टो के जमाने से ये शुरू है। ओके सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा बिलावल साहब उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये पैसे देते हुए जो है वो वीडियो आई है अली मीन गंडापुर साहब की, फरूख हबीब साहब, वो कहते हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इलेक्शन को, वज़रा जाके पैसे दे रहे हैं, और ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी किया और अभी भी यही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं, देखें, इन्फ्लुएंस करने का तो मामला हरगिज़ किसी सूरत नहीं होता। हर जमात को, हर पार्टी को अपना मंशूर बताने का भी राइट होता है, और वहाँ इंतखाबात के दौरान अवाम भी ये जानना चाह रही होती है, जो उम्मीदवार उनके पास आया है, जो जमात के पास आई है, जिस जमात का उम्मीदवार है, वो इलाके के लिए हमारी महरूमियों को दूर करने के लिए क्या उनका मंशूर है, क्या प्लान है। तो आप अपना मंशूर भी बताते हैं, आप अपना प्लान भी बताते हैं, और जो तरक्याती मंसूबे आपके इलाके को अपलिफ्ट करने के लिए होते हैं, वो आप हमेशा जलसे जुलूसों के अंदर लोगों के साथ शेयर किया करते हैं। और GB के अंदर भी जब हमें इसी तरीके की ये तकारीरें कर रहे थे, वहाँ भी इनके कैंडिडेट बुरी तरह से नाकाम हो गए। यहाँ भी बहुत सारी सीटों पे इनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है, या कैंडिडेट्स हैं तो वो मुकाबले के अंदर ही नहीं है, दौड़ के अंदर ही नहीं है। यही वजह है कि इस किस्म की ये बातें करते हैं। GB के अंदर आज हमने तारीखी तरक्याती पैकेज हम PSDP के अंदर हमने दिया, उनकी ADB में हमने उनको जो है वो शेयर दिया, और वहां पर तारीखी मंसूबे हो रहे हैं। सर, लेकिन ये तो माजी में भी अनफॉर्चुनेटली रहा है और अभी भी ये हो रहा है। फेडरल में जो होता है वो तो जीत जाते हैं कश्मीर में, लेकिन इन्फ्लुएंस तो किया जाता है। इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता। PMLN के दौर में भी हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, आपके दौर में भी जो है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता, लेकिन अभी ये जो वायलेशन, देखें बुनियादी चीज देखें बुनियादी चीज ये है कि आप वहाँ की जो आवाम है, अगर उनकी महरूमियाँ हैं, अगर उनके साथ जो है वो इत्तिसाल किया गया है, अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, अगर वहाँ पर जो है वो तरक्याती हुबों की ज़रूरत है, तो ये हमेशा आपके मंशूर का हिस्सा होता है, और ये आप कम्युनिकेट करते हैं, मलिक साहब में करते हैं, आप अपनी कैंपेन के दौरान करते हैं, तो उस पर करने पर तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी, मलिक साहब वो कहते हैं महरूमियाँ हैं वहाँ की, और वहाँ पर हम एक बड़ा पैकेज देंगे जैसे GB में दिया है, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं।
اوکے، علی امین گنڈاپور صاحب کی ویڈیو کا بھی کلیئر ہو. یہ تو پوسٹ الیکشن کی بات ہے. اگر آپ ووٹر کو لیور ووٹر کو اس کی ڈیسیجن میکنگ سے پہلے لیور کرنا، اس کو ٹیمپٹیشن دینا، پھر اس میں اپنے پبلک فنڈز کی یوسیج کرنا، تو یہی سارے ووٹر کو برائب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن انہی پہ قدغنے لگاتی ہے. اور یہ تو آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر. سر لیکن ہماری یہ پریکٹس کیوں نہیں چھوڑی جاتی؟ کشمیر کا مسئلے کو ہم سینسٹائز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا سینسٹیو بھی ہے. انفارچونیٹلی آپ کے بھی جو وزیر امور کشمیر تھے اس زمانے میں، وہ بھی جب الیکشن ہو رہا تھا بڑے ایکٹیو تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ طور پر کشمیر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پھر یہ پابندی لگائی گئی کہ وزراء کو روکا جائے. آپ کے بھی وزیر جاتے تھے، کرمانی صاحب بھی جاتے تھے، وزیر امور کشمیر بھی جاتے تھے، دوسرے وزیر بھی جاتے تھے، تقریریں بھی کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ یقین دہانیاں بھی کرا کر آتے تھے کہ ہم دیں گے. یہ سلسلہ ہم بند نہیں کر سکتے، اسپیشلی جب ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے تھوڑی بات میں اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی بات بیچ میں سوال در سوال ہو گیا تو غالباً وہ نقطہ نظر واضح نہیں ہو سکتی. الیکشن کے ٹائم پہ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ حکومت جب اپنے وسائل استعمال کرتی ہے تو اس کے ساتھ ووٹر کو انفلوئنس کرنے کی جو بحث ہے وہ زیادہ کھلتی ہے. اور اگر ووٹر انفلوئنس ہوگا تو پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا. وہ الیکشن بھلے کشمیر میں ہو یا کہیں اور بھی ہو. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں. دوسرا، کشمیر کے جو کشمیری لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ڈیسیجن جو ایک 70 سال سے ایک پوزیشن پاکستان کی ہے اور کشمیری عوام کے اس فیصلے کے ساتھ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. اسی کی بنیاد پر جو بھی بات چیت ہونی ہے وہ آگے ہوگی. اگر ہمارے الیکشنز میں خدا نہ خواستہ کہیں یہ تاثر ابھرا، میرا کنسرن کیا ہے؟ میرا کنسرن تھوڑا براڈر ہے. میرا کنسرن اس کی کشمیر سے ریلیٹڈ آپ کی فورن پالیسی سے بھی متعلق ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل کلاں الیکشنز میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ الیکشنز بھی اسی طرح سے جیسے جموں میں اور انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہوتے ہیں، جب ہم الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیٹ آف انڈیا نے بہت زیادہ مداخلت کی اور وہاں پہ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا اور بائیکاٹس ہو گئے اور اس طرح کی زیادتی ہوئی، تو ڈونٹ پرووائڈ این اپرچونٹی. کشمیر کے الیکشن سر میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بریک بھی لینی ہے، ویسے بریک کے بعد ذرا ڈسکشن کر لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ آج الزام لگا رہے ہیں، یہ آپ کی حکومت میں بھی ہوا، وہاں پر انفلوئنس کیا گیا، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا. سو یہ سلسلہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا صرف آج والے روک لیں، ماضی والے بھی تسلیم کر لیں کہ ہم نے بھی غلط کیا تو آج جو ہو رہا ہے اس کو بھی روکا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے اس بات کو تسلیم. فاروق حبیب صاحب، اب تھوڑا ہمارے پاس وقت کم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر آبجیکشنز آ رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، آپ لوگ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، الیکشنز پہ بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، ریفارمز کے لیے، ای وی ایم کے لیے، سارا کچھ. کشمیر الیکشن کے اوپر بھی ہم کوئی مستقبل میں، آج جس طرح اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی جوڑ توڑ ہمارے امیدوار توڑ لیے، یہ کر لیا سارا کچھ، مستقبل میں کوئی ایسا لائے عمل نہیں بنا سکتے کہ وہاں پر ماضی کی طرح اور آج بھی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ نہ لگیں، انفلوئنس نہ کیا جائے الیکشنز کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب شکست نظر آ رہی ہو، جہاں پر آپ کے پاس اپنے امیدوار آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہوں، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوں، جہاں پر آپ کی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد نہ ہو، وہاں پر پھر اس قسم کی ہی باتیں کرتے ہیں نا. یہ جو الیکشن انتخابات سے پہلے دھاندلی کا شور مچائے، وہ سمجھ لیں کہ اس کو شکست نظر آ رہی ہوتی ہے. آن گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاؤں مضبوط نہیں ہوتے. اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آپ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے تو خود ان کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے دعوت دے دی کہ آپ آئیں، انتخابی اصلاحات کے اوپر آ کر ہمارے ساتھ کام کریں، بیٹھیں، آپ اپنی تجاویز دیں، جو مثبت تجاویز ہیں ان کو ہم سننے کو تیار ہیں. اب نہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو ہے وہ پروٹوٹائپ انہوں نے دیکھا، نہ انہوں نے اس کا پائلٹ دیکھا، اس کی مخالفت شروع کر دی. تھوڑا کم ہے. اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو 29 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، ان کو ووٹنگ رائٹ دینے کے اوپر مخالفت شروع کر دی. میں سمجھتا ہوں اب ان کو ان چیزوں سے بڑا ہونا چاہیے اور میچورٹی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب 1 منٹ. دیکھیں جی، مطلب یہ پرفارمنس کی اگر انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی تو پرفارمنس تو ان کی کوئی ہے نہیں، تو اسی وجہ سے مطلب پرفارمنس نہ ہو تو پھر وہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جائے اور وہ پیسے بانٹنا شروع ہو گئے. یہ مطلب بہت سیریس چیز ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو
اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ تو مطلب وفاقی وزیر وہاں پیسے بانٹتے پھریں گے تو مطلب یہ وہاں اثر انداز ہونے کی مطلب ایک ایسی کوشش ہے جو کہ بالکل ہی سامنے نظر آ رہی ہے. تو مطلب پھر یہ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ کشمیر کے عوام غیور عوام ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک بات کی انہوں نے کہ ریفارمز ہونے چاہیے, تو ریفارمز کرتے نہیں. تو پہلے تو اپوزیشن کا ہی ڈیمانڈ تھی, تو پہلے یہ نہیں مان رہے تھے, تو کہہ رہے تھے ہم یہ کر لیں گے. بھائی اگر ووٹنگ مشین بھی لانی ہے تو آپ مشاورت تو کریں, بیٹھے تو ٹیبل پہ پرائم منسٹر وقت کم ہے جی. ملک صاحب لاسٹ 1 منٹ. اچھا دیکھیں نا, تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت کا کشمیر کی الیکشن میں کوئی وجود نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف بطور وفاقی حکومت کے یس ان کا الیکشن ہے اور حکومت کے طور پہ لڑ رہے ہیں. بس ٹھیک جی فاروق صاحب 30 سیکنڈز. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ بطور اگر وفاقی حکومت کی دیکھیں بات یہ ہے کہ بطور وفاقی حکومت لڑ رہے ہیں, تو کیا انہوں نے پچھلا الیکشن اپوزیشن میں لڑا تھا؟ کیا بات کرتے ہیں. وفاق میں تو آپ لوگوں کی بھی حکومت تھی, اور اس وقت جو کام طاہر وہاں پر کر رہے تھے یا ان کے وزراء جا کے کر رہے تھے, وہ کام ہم نے تو نہیں کیا. بہرحال مسلم لیگ, جو ہے وہ مسلم لیگ فاروق صاحب کشمیری وہاں پر ایکسپٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو پچھلا الیکشن بھی لڑا تھا, یہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اور وہاں پر پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت ہے, اس میں میرا خیال 90% کانسٹیٹیوشن کینڈیڈیٹ نہیں تھے بحیثیت جماعت. دیکھیں وہ بات, دیکھیں اب مسئلہ آپ کا رہ گیا کہ آپ صرف سینٹرل پنجاب کی جماعت رہ گئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے تو جو ہے وہ یہ دیکھیں میری بات سنیں, وقت ختم ہو گیا ہے. تھینک یو.